हेलो बच्चों, बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चनों को कराते हैं। मैंने इससे पहले तुम्हें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताया था। तीन टाइप के आपको रिलेशन बताए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये पूरी एक्सरसाइज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के ऊपर है। तो मैं इसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं जो थोड़ा सा टफ है या जो बिगिनिंग से है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन लड़ाने नहीं होंगे तो मेरे से पूछना है, ठीक है। तो हम करते हैं, बस सब में एक ही पैटर्न चलेगा, सब में हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर। एक रिलेशन आर है इन द सेट ऑफ ए। एक रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए। पहले तो क्वेश्चन का मतलब पढ़ते हैं हम कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए। इसका मतलब आर एक रिलेशन है और वो रिलेशन कहां पर आ रहा होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। यानी अगर मैं ए का ए से क्रॉस करता हूं, ए में हमारे पास पहले सेट में 1 से 14, 1 2 3 और 14 तक, दूसरे में भी ए में 1 2 और कहां तक है, 14 तक है। अब ए का ए जब क्रॉस करूंगा तो उसका जो क्रॉस करके जो आएगा उसके जो सबसेट आएंगे उसमें से एक रिलेशन है। यानी ए टू ए हमारे पास आर इज, ये बोल रहा ना, आर इन सेट ए। इसका मतलब आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए करके जो सबसेट आएंगे उनमें कोई एक रिलेशन है, ठीक है। ए में हमारे पास 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट दे रखे हैं। डिफाइन बाई, कह रहा ऐसे डिफाइन होगा, x एंड y आर ऑर्डर्ड पेयर। x और y कैसे माने इसने, पहले सेट में से x मान लिए, पहले a में से x मान लिए, दूसरे में से y मान लिए, यानी दोनों a में से होंगे क्योंकि a और a है दोनों सेट, x और y। ऑर्डर्ड पेयर 3x माइनस y इक्वल टू 0। तो कह रहा है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। पहले तो मैं क्या कर रहा हूं इस फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो मेरे पास रिलेशन दे रखा है इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं। रोस्टर फॉर्म मतलब डिजिट में लिख देता हूं। तो अगर मैं यहां से देखूं कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x आ गई y की वैल्यू। इसको इधर ले जाओ, y इक्वल टू क्या आ गया, 3x। अब जब भी ऑर्डर पेयर होते हैं x और y, तो पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y। अगर मैं x1 रखता हूं, देखो 1 से लेकर 14 तक है तो 1 से 14 रख सकते हैं। अगर मैंने x1 रखा तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आएगा 3 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा, 3। तो y हमारे पास आया 3, तो एक तो हो गया 3। अगर मैं x2 रखता हूं, बेटा यहां पर अगर x2 रखेंगे तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। अगर मैं x3 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9। अगर x में रखता हूं 4 तो 4 3 जा 12। अगर मैं x5 रखता हूं तो 5 3 जा 15। अब ये नहीं आएगा 5 3 जा 15 क्योंकि x और y दोनों कहां तक है हमारे पास, 14 तक है। x एंड y दोनों के दोनों ए के अंदर है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो 14 तक इसमें क्या आ गया, 15। तो इसका मतलब सिर्फ इतने एलिमेंट आएंगे। ये बात आगे सबको समझ में। अब मेरे को पहली चीज चेक करनी, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव, अच्छा बेटा सबसे पहले ना कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये थ्योरिकल चैप्टर है, तो इसमें बच्चों को लिखना कैसे है, सर पेपर में ये दिक्कत आती है कि हम इसको एक्सप्रेस कैसे करें। हमें आता तो है पर एक्सप्रेस। तो देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक जब भी करोगे तो पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन जरूर लिखोगे, यहाँ कंडीशन रिफ्लेक्सिव की भी, सिमेट्रिक। तो मैं रिफ्लेक्सिव चेक कर रहा हूं तो उसकी कंडीशन लिख रहा हूं। क्या होना चाहिए इसमें, ए एंड ए शुड बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ये साइन होता फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ए और ए भी रिलेशन में आना चाहिए, ए और ए भी रिलेशन में आना चाहिए उन सारे ए के लिए जो इनमें है। यानी ये क्या बोलना चाह रहा है, 1 1 भी आना चाहिए रिलेशन में, 1 2 2 भी आना चाहिए था। देखो 14 तक है ना, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 4 4 5 5 6 6 और कहां तक, 14 14 तक भी होने चाहिए, लेकिन वो हमारे पास नहीं दिख रहे। इसमें होता था ना रिफ्लेक्सिव में, अगर आपको याद हो मैंने बताया था ए और बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो ए और ए भी रिलेशन में आने चाहिए। कैसे, जैसे 1 और 3 है तो 1 और 1 भी आना चाहिए, 2 और 6 है तो 2 और 2 भी आना चाहिए, ये सारे आने चाहिए। 3 और 9 है, 3 3 भी आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 1 एंड 3 बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, बट 1 एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं आ रहा है। और ए नहीं आ रहा है तो हम लिखेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या नहीं है बेटा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव की बात आगे समझ में। उसके बाद हम चेक करते हैं इसमें सिमेट्रिक। तो यहां करा देता हूं, आपको थोड़ा ऊपर करा देता हूं। सिमेट्रिक में क्या करते थे बताओ जरा मेरे को। सिमेट्रिक में हम क्या करते थे कि इफ, यहां पे पहले कंडीशन लिखोगे ऐसे, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट बी एंड ए बिलोंग्स टू आर। अगर बेसिक में कोई कंफ्यूजन है तो पहली वाली वीडियो देख लो, तभी समझ में आएगा बेटा। अगर ए और बी किसी एक रिलेशन में आते हैं तो बी और ए भी आना चाहिए, ए और बी। तो अगर मैं यहां से एग्जांपल देखूं
तो 1 और 3 तो रिलेशन में आ रहे हैं, 1 एंड 3 बिलोंग कर रहे किससे, रिलेशन से, 1 और 3 आ रहे हैं, तो इसका मतलब 3 और 1 भी आना चाहिए, लेकिन मैं लिखूंगा बट 3 एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1 और 3 तो आ रहे हैं लेकिन 3 और 1 नहीं आ रहे हैं, 2 और 6 तो आ रहे हैं लेकिन 6 और 2 नहीं आ रहे हैं, 3 और 9 आ रहे हैं लेकिन 9 और 3 नहीं आ रहे हैं, 4 और 12 आ रहे हैं लेकिन 12 और 4 नहीं आ रहे हैं। सबके लिए होना चाहिए, सब आने चाहिए, जितने भी इस रिलेशन में सब आने चाहिए रिवर्स में। तो 1 मैंने एक ही एग्जांपल लिख दिया, 1 और 3 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, लेकिन 3 और 1 बिलोंग नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल लिख सकते हो आप, ठीक है। एक भी अगर नहीं होगा तो नो आएगा, तो हम लिखेंगे यहां पर नॉट सिमेट्रिक। क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं है। तीसरी चीज मैंने क्या प्रूव करनी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था मैंने कंडीशन लिखवाई थी कि इफ A and B belongs to R, B and C belongs to R, it implies that B से B मैंने आपको बताया था, B और B ऐसे सोचो एलिमिनेट हो गया तो बचा A और C, तो A and C belongs to R। ऐसे मैंने कहा था अपने माइंड में याद रखने के लिए कंसेप्ट बना लो। अगर A और B आ रहे हैं, B और C आ रहे हैं, तो A C भी आना चाहिए। तो यहां पर A और B मैंने शुरू से शुरू कर दिया, 1 और 3 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, आ रहे 1 और 3, A और B हो गया। अब B और C होना चाहिए, तो B हमें 3 लेना पड़ेगा। तो यहां पर दिख रहा है मेरे को कि 3 और 9 भी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, 1 और 3 आ रहे हैं, A B आ रहा है ना। अब B C होना चाहिए, तो B हमारे पास 3 हो गया और C उसके साथ देख लेते हैं, तो 3 के साथ 9 है, तो B C भी आ रहा है। लेकिन अब मैं 3 से 3 अगर यहां एलिमिनेट भी करूं, हटा लूं, तो मैं लिखूंगा बट 1 और 9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, सो नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं है ये रिलेशन, ठीक है। जो रिलेशन तीनों होगा, जो तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहला एग्जांपल क्लियर है आप लोगों को, पहला क्वेश्चन क्लियर है आपको। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1, फिर सेकंड पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 1 का ही सेकंड पार्ट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है रिलेशन आर, रिलेशन आर है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि यहां पर नेचुरल नंबर है 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर है, और इसका नेचुरल का नेचुरल से क्रॉस प्रोडक्ट करा मैंने, और रिलेशन आर जो होता है वो सबसेट होना चाहिए नेचुरल टू नेचुरल। भाई कंसेप्ट क्वेश्चन का क्लियर होना चाहिए, यानी मैं इसको इससे क्रॉस प्रोडक्ट करूं और उनके सारे सबसेट निकाल दूं, तो उसी में से कोई एक रिलेशन उठाया होगा, उन्हीं में से कुछ नंबर उठाए होंगे जिनमें एक रिलेशन आ रहा होगा। ये बात आगे समझ में। तो रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज, ऐसे डिफाइन किया गया है, एक्स वाई आर ऑर्डर्ड पेयर, एक्स वाई यानी एक्स इसका वाई दूसरे का, पहला दूसरा, एक्स होता है पहला, दूसरा होता है वाई, ऑर्डर्ड पेयर सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4 है। तो पहले मैं इसको रोस्टर फॉर्म में बना रहा हूं। सेम मैंने अगर x1 लिया, x को मैं लेस देन 4 यानी 1 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं, 3 ले सकता हूं। 1 से क्यों शुरू करा, क्योंकि नेचुरल नंबर है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास अगर मैंने x1 लिया तो 1 प्लस 5 क्या हुआ 6, अगर मैंने x2 लिया तो 2 प्लस 5 क्या हुआ 7, अगर मैंने x3 लिया तो 3 प्लस 5 क्या हुआ 8। अब मैं 4 नहीं ले सकता हूं, क्यों नहीं ले सकता हूं, क्योंकि x लेस देन 4, तो मैंने यहां पर इसे खत्म कर दिया। क्वेश्चन समझ में आया। यानी क्वेश्चन क्या है कि जो रिलेशन है ना, देखो नेचुरल का क्रॉस प्रोडक्ट करा, नेचुरल को नेचुरल से क्रॉस प्रोडक्ट करा, उनके सारे सबसेट निकाल लिए हमने। अब उन सबसेट में से हमने कौन सा रिलेशन उठा लिया, वो रिलेशन उठा लिया कि ये जो दूसरा वाला नंबर है पहले नंबर से 5 बड़ा हो, जैसे दूसरा नंबर पहले से 5 बड़ा, दूसरे से पहले 5 बड़ा, दूसरा नंबर पहले से 5 बड़ा, तो वो सारे रिलेशन उठा लिए हमने जिनमें सेकंड नंबर जो है बी जो है वो ए से 5 बड़ा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम करते हैं इसका पहला पार्ट, हमें लेना रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए A and B belongs to R, it implies that A and A should be belongs to R, ठीक है। ये सिंपल लिख सकते हो, A and A should be belongs to R for all A belongs to natural number, यानी A और A भी होना चाहिए उन सारे नेचुरल नंबर के लिए, यानी 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए ना। 1 6 है लेकिन 1 1 मिसिंग है, 2 7 है लेकिन 2 2 मिसिंग है, 3 8 है लेकिन 3 3 मिसिंग है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 1 and 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1 and 1 डजंट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है बच्चे। क्लियर, आ रहा है नहीं आ रहा है,
ऊपर से जा रहा है बेटा, चैप्टर ही ऐसे, मैं क्या करूं, पर आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आएगा तो आगे भी आ जाएगा। फिर इसका मेरे को सेकंड पार्ट निकालना सिमेट्रिक। अब आपको सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, ये बताया था कि इफ A and B belongs to R, it implies that B and A belongs to R, कि अगर किसी रिलेशन में A और B आ रहा है, अगर किसी रिलेशन में A और B आ रहा है तो B और A भी आना चाहिए। अब देखो मैं 1 और 6 तो आ रहा है, 1 and 6 belongs to R, A और B तो आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है, 6 and 1 does not belongs to R। 1 और 6 तो आ रहा है लेकिन 6 और 1 नहीं आ रहा है, 2 और 7 आ रहा है लेकिन 7 और 2 नहीं आ रहा है, सब आने चाहिए। तो हम लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब आया असली ट्रांजिटिव। हाँ, ये आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कैसे ऊंट पहाड़ के नीचे? ट्रांजिटिव का केस होता था कि इफ A and B belongs to R, B and C belongs to R, it implies that B गया, A and C should be belongs to R, ये कंडीशन होती थी। लेकिन अब आया 1 और 6 है, A और B है। देखो जी, 1 और 6 बिलोंग कर रहा रिलेशन से, लेकिन 6 के साथ कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि B और C, A और B हो गए ना, अब B और C होना चाहिए तो 6 के साथ कोई और मिलना चाहिए, है ना, तो नहीं मिल रहा है। 2 और 7 है, अगर मैंने ले लिया 2 और 7, A और B, A और B, फिर B और C, तो 7 के साथ कोई नहीं मिल रहा है। 3 और 8 है, 3 और 8 दिख रहा है, लेकिन 8 के साथ कोई नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब मेरे को उसके साथ वाला पेयर नहीं मिल रहा, उसको बोलते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर भी ट्रांजिटिव होता है, स्पेशल केस है ये। लोन पेयर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो मैं यहां पे लिखूंगा बीइंग, सिंपल लिख देंगे बीइंग लोन पेयर, इट इज ट्रांजिटिव। क्या हो गया ये? ट्रांजिटिव। लोन पेयर का मतलब समझे कि जैसे 1 और 6 है ना, अगर 1 और 6 बिलोंग कर रहा रिलेशन से तो 6 और कुछ और आना चाहिए था 7, तब हम तीसरा ढूंढते बिलोंग, तब मैं 6 कट करता और 1 और 7 ले लेता। लेकिन इसमें क्या आ रहा है कि ये नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं लोन पेयर। अच्छा बेटा, कुछ बुकों में इसका आंसर गलत लिखा है, यहां पर लिखा है इट इज नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ये ट्रांजिटिव है क्योंकि ये लोन पेयर है, तो करेक्ट कर लेना अगर किसी की बुक में गलत है तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर। लोन पेयर स्पेशल केस याद रख लो यहां पे फेयर कॉपी में, ठीक है, ये क्लियर। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसका डी पार्ट करते हैं हम। ABCD सब एक जैसे हैं, इसलिए कुछ आपके लिए छोड़े डी, क्योंकि सारे पॉसिबल नहीं है, तो वीडियो बन जाएगी आपके 10 घंटे की, और 10 घंटे आप देखोगे नहीं, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं देखते मेरी वीडियो, है ना, तो 10 घंटे कहां से देखने वाले हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट का जो डी है पार्ट है, इसमें X एंड Y आर ऑर्डर्ड पेयर, X इज वाइफ ऑफ Y, सब वही बताना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। X जो है वो वाइफ है Y की। तो देखो जी, करते हैं जरा इसका काम शुरू। पहला, ये वाला पहला क्वेश्चन मैं वही लिख रहा हूं, पहले रिफ्लेक्सिव, एक्स है बेटा ये। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, क्या होता है भाई, इफ A एंड B belongs to R, it implies that A and A should be belongs to R for all A belongs to R, ठीक है। इसमें जो सारे हैं हमारे पास ही ये नाम लिखो तो चल जाएगा, ठीक है। A और A भी होना चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूं X इज वाइफ ऑफ Y, X Y की वाइफ है, X सीता राम की पत्नी है, X Y की वाइफ है, तो क्या X इज वाइफ ऑफ X होगा? भाई इसमें क्या होता है, A और A होता है, जैसे सीता राम की पत्नी है तो सीता सीता की पत्नी है, ये भी होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता। तो मैं यहां लिखूंगा बट, यहां पे लिखूंगा बट X इज नॉट वाइफ ऑफ X, बट X कैन नॉट वाइफ ऑफ X। X अपने आप की पत्नी कोई हो नहीं सकता, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो मैं लिखूंगा X एंड Y जो है ये बिलोंग कर रहे रिलेशन में, बट X एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन के अंदर नहीं आ रहे, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव का चक्कर समझ में आ गया। अगर X और Y किसी रिलेशन में आ रहे तो X और X भी आने चाहिए, ठीक है। अब आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए पहले यहां कंडीशन लिख देते हैं कि A एंड B, अगर इफ
A and B belongs to R, किसी रिलेशन में आते हैं, it implies that B and A should be belongs to R, आना चाहिए। तो X is wife of Y, X Y की वाइफ है। जैसे मैं बोलूंगा सीता राम की पत्नी है, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, राम सीता का पत्नी है। हो सकता है क्या राम? राम तो नहीं हो सकता ना, वो तो जेंट्स हो गए, तो पत्नी कहां से बनेंगे हो? तो हम लिखेंगे X इज वाइफ ऑफ Y, X तो Y की वाइफ है, बट Y कैनॉट वाइफ ऑफ X। देखो जी, अगर X Y की वाइफ है तो Y तो इसकी वाइफ बन ही नहीं सकता। पता चल गया सबको? तो हम यहां पे लिखेंगे X और Y तो जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन में, बट Y एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो नॉट क्या आ गया हमारे पास? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये नहीं है। तीसरी चीज मैं कर रहा हूं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता था? इफ A एंड B बिलोंग्स टू R, B एंड C बिलोंग्स टू R, इट इंप्लाइज दैट A एंड C बिलोंग्स टू R, यही होता है। तो X इज वाइफ, X जो है वाइफ है किसकी? वाइफ ऑफ Y। अब X अगर वाइफ है Y की, जैसे सीता राम की पत्नी है, तो राम भी किसी का पत्नी होना चाहिए, तो ये पॉसिबल तो है नहीं, तो ये लोन पेयर हो गया। लोन पेयर समझ गए हो? X Y की वाइफ है तो Y भी किसी की वाइफ होना चाहिए, A B और B C होना चाहिए, तो Y तो पत्नी हो ही नहीं सकता। तो जो भी लोन पेयर होते हैं वो ट्रांजिटिव, तो हम वही लिखेंगे आगे, बीइंग लोन पेयर है ये, इट इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया सबको ट्रांजिटिव क्यों है? ये भी कुछ बुकों में आंसर गलत दे रखा है, जिसकी बुक में गलत दे रखा है सही करो तुरंत, ठीक है? हाँ, सस्ती बुक मत लिया करो। ये हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का है, दिख रहा है आपको? चमक रहा है साफ साफ? बता देना बच्चों, साफ ना चमक रहा हो तो, ठीक है? लाइटें मंगवा लूंगा आप लोगों के घर से। सो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर, आर एक रिलेशन है रियल नंबर के सेट में। इसका मतलब रियल नंबर का रियल नंबर से क्रॉस प्रोडक्ट करा तो आर रिलेशन इनके सबसेट है रियल नंबर और रियल नंबर का। भाई ये आर रिलेशन है, ये रियल और रियल नंबर है, ठीक है? ये तो मैंने क्वेश्चन पहले बता दिया कैसे होता है। आर जो रिलेशन दे रखा है, ए एंड बी आर ऑर्डर्ड पेयर। आर जो रिलेशन दे रखा है, आर वो दे रखा है कि ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है, दो नंबर है, सच दैट इस प्रकार से ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। प्रूव करना है, प्रूव करना है तो कैसे ना कैसे निकाल दो। अब हमने क्या करना है बेटा, इन क्वेश्चनों में कोई एक कंडीशन ढूंढनी, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। कैसे? क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं चेक करना हमने, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये प्रूव करना है। यानी कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस कंडीशन को फुलफिल ना कर रहा हो, नेगेटिव ढूंढना है, ठीक है? अगर तुम यस वाला ढूंढ लोगे तब तो रिफ्लेक्सिव बना दोगे उसके। तो हम कुछ लेके चल लेते हैं, जैसे मैंने रिफ्लेक्सिव में मैं ले रहा हूं, पहले आप यहां पे वही लिख दोगे क्या? इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट ए एंड ए शुड बी बिलोंग्स टू आर, या ओनली ए एंड ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है? अब मैं लेता हूं 1/2, कोई भी एग्जांपल सोच सकते हो भाई, ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मैं सोच रहा हूं 1/2 इज लेस देन स्क्वायर 1 का स्क्वायर। 1/2 1 के स्क्वायर से छोटा होता है, होता क्या भाई? 1/2 छोटा होगा 1 का स्क्वायर 1, तो 1/2 को मतलब 0.5, ये छोटा हो जाएगा 1 से, लेस देन होगा ना, लेस देन। तो ये हमारे पास कंडीशन है। बट अब देखो, a इसको मान लिया मैंने, b इसको मान लिया, a लेस देन इक्वल टू b, ये वाला कंडीशन ले ली। लेकिन अब क्या होना चाहिए? a और a भी आना चाहिए, तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 आना चाहिए। तो 1/4 से छोटा नहीं 1/2, क्योंकि ये तो 0.5 हो गया और ये हो गया 0.25, तो छोटा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ ना, तो ये नॉट, तो ये आया इसके इक्वल नहीं है। तो मैं लिखूंगा a एंड a डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन में नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव का चक्कर आगे समझ में, नंबर तो ढूंढने पड़ेंगे, 12th में चलेंगे, बड़े बच्चे हो गए, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना पड़ेगा यार। बादाम खाओ दिन रात, कैसे काम नहीं चलेगा? 2-4 किलो इधर भी भेज दो। दूसरा आता सिमेट्रिक। अब अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं बेटा, तो सिमेट्रिक में पहले कंडीशन लिख लो,
देखो मेन लिखने का ये है कि लिखने में जो बच्चों कंडीशन सब में लिख दो। इफ A and B belongs to R, it implies that A, B and A should be belongs to R। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसमें देखना किसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कितना टाइम हमें वो लगाना चाहिए उस चैप्टर में। ये कंडीशन ढूंढनी है, ये होना ना। अब मेरे को ये ऐसा ढूंढना कि नेगेटिव A और B तो आ रहा है लेकिन B और A ना आए, तभी तो नॉट सिमेट्रिक आएगा, है ना। तो ये तो कोई सा भी एग्जांपल ले लो, 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 1 लेस देन इक्वल टू क्या है 4 है। बट A और B हो गया, A 1 को मान लिया और B किसको मान लिया मैंने 2 को मान लिया। बट 2 इज नॉट लेस देन 1 का स्क्वायर, 2 नॉट लेस देन 1 नहीं आ रहा ना इसके इक्वल। इसका मतलब A और B तो बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, बट B and A does not belongs to relation, so not symmetric। इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ये बात आगे समझ में, दो चीज हमने प्रूव कर दी। तीसरा मैंने क्या लेना बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए पहले कंडीशन लिख लो यहां पर, इफ A and B belongs to R, B and C belongs to R, it implies that B ये गया, A and C should be belongs to R। ये मैंने लाना ढूंढ के, ठीक है। अब यहां पर कोई भी कंडीशन ले लो भाई, ये जरा ये बच्चे मुश्किल कर पाते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल मैं करा रहा हूं, तुम्हारा ये काम है, तुमने एक और एग्जांपल सोचना है और मेरे को कमेंट्स में देना कि सर एक एग्जांपल हमें भी दे सकते हैं। पक्का करना बेटा, मैं देखूंगा कमेंट चेक जरूर करूंगा। मैंने इसका एक एग्जांपल ले लिया कि 5 लेस देन इक्वल टू 5 को किसी का कम मान लेते हैं 3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा और 5 इससे लेस आ जाएगा, तो 5 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ गया। अब मैं दूसरा एक और ले लेता हूं कि 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 3 जो होगा वो 2 के स्क्वायर से कम आ गया, तो A B मान लिया और B C मान लिया, हो गया। 4 से तो छोटे होते ना 3। मैंने ये वाला पार्ट एलिमिनेट मान के चला अपने माइंड में, तो अब करना है CA, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, ये नॉट इक्वल आएगा क्योंकि 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन नहीं ग्रेटर है, तो ये हमारे पास आया नॉट ट्रांजिटिव। तो आपने क्या करना है, इसी टाइप का एक और एग्जांपल लेके और मेरे को कमेंट्स करना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन आता है बेटा, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट 1 2 3 4 5 6। यानी जो भी रिलेशन होगा वो अगर ये सेट ए है तो इसका सबसेट होगा A क्रॉस A का, है ना। A क्रॉस A करा, जो एलिमेंट आ गए उन सबके सबसेट निकाल ले, उनमें से कुछ ऐसे नंबर सबसेट निकाल ले जिनमें रिलेशन ये बन रहा हो, ठीक है। समझ में आया। अब रिलेशन ये दे रखा हमारे पास, तो पहले मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं, फिर बाद में देखते हैं रिलेशन क्या बोल रहा है। रिलेशन बोल रहा है B इक्वल्स टू A प्लस 1 है। देखो पहले A लिखते हैं हम और B लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो A अगर दोनों के दोनों यहीं से बिलोंग कर रहे हैं, अगर A मैंने 1 रखा, A अगर 1 रखा तो B कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। A अगर मैंने 2 रखा तो B कितना हो जाएगा 3, A 3 रखा तो B 4, A 4 रखा तो B 5, A 5 रखा तो B 6, A 6 रखा तो B 7। और ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर है और इसी में से 1 2 3 4 5 6 में से होने चाहिए। ये रिलेशन बना दिया। अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव में if A and B belongs to R, it implies that A and A should be belongs to R। A और A आना चाहिए, तो 1 और 2 तो बिलोंग कर रहा है हमारे पास रिलेशन में, बट मैंने लिख दिया 1 and 1 does not belongs to relation, रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। भाई 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए, 3 3 भी आना चाहिए, 4 4 भी आना चाहिए, 5 5 भी आना चाहिए, है ना। तो वो नहीं है हमारे पास, ठीक है। सारे लिखने की जरूरत नहीं, एक एग्जांपल दे सकते हो, सारे होने चाहिए। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करता हूं, सिमेट्रिक अब तो कुछ कुछ आ रहा होगा समझ में। सिमेट्रिक में क्या होता है? इफ A and B belongs to relation, it implies that इसका रिवर्स भी होना चाहिए, B and A should be belongs to relation। तो मैं लिखूंगा 1 and 2 जो है that belongs to relation, 1 and 2 रिलेशन के अंदर आ रहा है, बट 2 and 1 does not belongs to relation। एक इस रिलेशन में 2 और 1 नहीं आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है लेकिन 3 और 2 नहीं आ रहा, 3 और 4 आ रहा है लेकिन 4 और 3 नहीं आ रहा। तो कोई से एक एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। सो नॉट सिमेट्रिक, इसका मतलब है सिमेट्रिक भी नहीं है। अब मैं ट्रांजिटिव वाला केस देखूं, ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ A and B
belongs to R, B and C belongs to R, it implies that A and C should be belongs to R, ये आना चाहिए। तो अगर मैं देखूं 1 and 2 तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में 1 और 2 आ रहा है, A और B, इसको A माना इसको B माना, और B और C लेंगे तो एक नंबर C मैंने ले लिया 3, तो 2 और 3 belongs to R। अब 2 तो ये हुआ, तो मेरे को A और C प्रूव करना, तो मैं लिखूंगा बट 1 and 3 does not belongs to R, so not transitive, ट्रांजिटिव भी नहीं है, सो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। इसके बाद आता बेटा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटके। सो दैट रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ए, एक सेट ए है, इसके ऊपर रिलेशन बना है, गिवन बाय ए एंड बी आर ऑर्डर्ड पेयर, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि जब इसके बाहर नंबर निकल जाता है, तो अगर मानो इसके अंदर -3 तो बाहर आके क्या हो जाता है +3, यानी नेगेटिव नंबर को मोड जो होता है वो पॉजिटिव बना देता है, ये सबको पता है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है, यानी सिमेट्रिक भी लाना है, ट्रांजिटिव भी लाना है और रिफ्लेक्सिव भी लाना है, ठीक है। तो हम पहले इतना करते हैं, फिर उसके बाद बाकी का पार्ट बाद में देखेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करते हैं, रिलेशन दे रखा हमारे पास A and B are ordered pair such that A minus B is even number, ये हमारे पास है। अब मैं पहला पार्ट कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव, पहला पार्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, A and A should be belongs to R, A और A रिलेशन के अंदर आना चाहिए, for all A belongs to A, वो सारे A यानी 1 2 3 4 5 वाले सारे के सारे A रिलेशन में आने चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो A माइनस बी इज इक्वल टू इवन नंबर दे रखा, 2 के मान सकता हूं, 2 के मतलब इवन नंबर होगा, इवन नंबर समझ गए ना, 2 के मैंने किसको लिखा है इवन नंबर। इवन नंबर कैसे, अगर के की जगह 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 कुछ भी रख दो तो इवन आएगा। तो अगर मैं A माइनस ए करता हूं, क्योंकि A और B तो आ रहा रिलेशन में, अब A और A चेक करना है, तो A और A आया 0 एंड 0 इज ऑल्सो इवन नंबर। 0 भी क्या होता है इवन नंबर, पहला इवन नंबर 0 ही होता है, ठीक है। तो A और B हमारे पास किस में आ रहे हैं, रिलेशन में आ रहे हैं, एंड A ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी रिलेशन में आ रहे हैं, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि A माइनस ए क्या आ रहा है 0 आ रहा है, A B हो रहा तो A भी होना चाहिए। अब सिमेट्रिक में बताओ जरा, सिमेट्रिक में क्या होता था, है ना, सिमेट्रिक यहीं तक ले देते हैं। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए था कि इफ A and B belongs to R, it implies that B and A belongs to R, उल्टा भी होना चाहिए। तो A माइनस B का जो मोड है वो इवन नंबर आ रहा, तो मैंने इसको लिख दिया 2K, लिख दिया। अब अगर B माइनस A होगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 2K ही होगा, क्योंकि अगर मैं माइनस कॉमन भी लूं तो मोड बन के क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये भी तो क्या आएगा हमारे पास 2K ही आएगा। बात समझ में आई नहीं आई, या आप इसको ज्यादा ज्यादा -2K मान लो, नेगेटिव आ जाएगा। अगर A माइनस बी अगर 5 आ रहा है, सॉरी A माइनस बी अगर मैंने मान लिया ये करके 6 आ रहा है, तो B माइनस ए क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। पता चल गया आप लोगों को, सबको क्लियर। वैसे तो वो 2K ही आएगा, या 2K डैश मान लो, ठीक है। तो हम लिखेंगे A माइनस बी इज इवन नंबर, इवन नंबर है ये, Therefore B माइनस ए इज ऑल्सो, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास इवन नंबर, यानी A और B बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड B एंड A ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब मैं तीसरा लेके चलूं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव पहले यहां पर केस लिख दोगे आप, वही A और B बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन से, B और C बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इट इंप्लाइज दैट A and C must be belongs to relation। ये तो पता चल गया होगा राम कहानी। अब A माइनस बी मैंने मान लिया, कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है 2K आएगा A माइनस बी, इसको इक्वेशन 1 माना मैंने। B माइनस सी भी मैंने एक कांस्टेंट नंबर मान लिया 2, और कुछ ना कुछ आएगा भी K डैश। अगर A माइनस बी इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने बोला रिलेशन में आ रहा था, इवन नंबर आ रहा तो 2K आ गया होगा। B माइनस सी भी 2K आएगा, लेकिन K के साथ में मान के K डैश मान लेता हूं, यानी ये भी एक इवन नंबर होगा, ए भी एक इवन नंबर होगा। अब B तो मेरे को A माइनस सी करना चेक, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं बेटा, एडिंग 1 and 2, अगर इनको सिंपल ऐड करता हूं तो आएगा A माइनस सी, B से B कैंसिल हुआ, तो A माइनस सी आ जाएगा 2K प्लस 2K डैश, ये आएगा।
यानी a माइनस सी मेरे पास आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो आया k प्लस k डैश, तो इट इज ट्रांजिटिव। ये इसका मतलब क्या आ गया, ट्रांजिटिव। क्यों, 2 इंटू में समथिंग, अब 2 इंटू समथिंग हमेशा इवन नंबर होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इवन नंबर होगा। यहां तक का तो तुम्हें आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद ये आगे बोल रहा है, यहां तक तो इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद भी बोल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी के बाद शुरू होता है। इसके बाद क्या बोल रहा है जरा समझना आपने, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड। सारे एलिमेंट 1 2 1 3 5, जो 1 3 5 वाला सेट है 1 3 5, इसके सारे एलिमेंट रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब रिलेशन में आ रहे हैं, और रिलेशन किसका है कि दोनों को माइनस करेंगे तो इवन नंबर आएगा। उसने नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं बोला, बस इवन आएगा। तो अगर मैं देखूंगा कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट रिलेटेड है या नहीं है, तो देखो जरा, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। 1 माइनस 3 क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं मोड, क्योंकि मोड है ना a माइनस बी, ऐसे मोड, तो 1 माइनस 1 हमारे पास आया 0, ठीक है। 1 माइनस 3 हमारे पास आया 2, 1 माइनस 5 हमारे पास आया 4, तो सारे के सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, इवन नंबर आ रहे हैं। अगर हम रिवर्स भी करें तो भी इवन आएंगे, बस हमारे पास क्या आएंगे, इवन ही आएंगे ना, रिवर्स करके भी बस नेगेटिव आएंगे। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड। इसलिए सारे रिलेटेड है, रिलेशन में आ रहे हैं। रिलेशन क्या है, a माइनस बी का मोड a1 होना चाहिए, रिलेशन है। तो इन दोनों को, अगर नंबरों को 1 3 5 को 1 3 5 से कर रहा हूं, तो वो सारे रिलेशन में आ रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ऑल एलिमेंट 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 2 4 के सारे एलिमेंट भी रिलेटेड है। तो अगर मैं 2 4 की बात करूं तो 2 माइनस 2 भी 0 आ रहा है, 2 माइनस 4 2 आ रहा है, 4 माइनस 2 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सारे इवन नंबर आ रहे हैं। रिलेटेड मतलब रिलेशन में आ रहे हैं, रिलेशन दे रखा है इवन नंबर का। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड। इसका मतलब ये भी रिलेटेड है, रिलेशन में आ रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। कह रहा 1 3 5 का कोई भी एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं, रिलेशन में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो अगर मैं देखता हूं 1 माइनस 2 तो 1 आ रहा है, 1 माइनस 4 तो 3 आ रहा है, 3 माइनस 2 तो हमारे पास 1 आ रहा है, 3 माइनस 4 तो भी 1 आ रहा है, 5 माइनस 2 हमारे पास 3 आ रहा है, और 5 माइनस 4 हमारे पास आ रहा है 1। तो इसका मतलब कोई भी रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं, क्योंकि आंसर इवन नंबर नहीं आ रहा है। रिलेटेड मतलब रिलेशन में, और रिलेशन दे रखा है इवन नंबर का। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड विद 2 4। तो बेटा ये हो गया आपकी, कुछ क्वेश्चन करे हमने। इसी तरह से आपने सारे के सारे क्वेश्चन लड़ाने भिड़ाने, खटाखट फटाफट भट भट कर डालो उनको, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखो जिसमें मैं एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। देखते रहो, लेकिन बेटा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।